हेलो दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि दशमलव पर के जोड़ कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर दशमलव पर के जोड़ है तो जोड़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दशमलव पर के जोड़ को आप लोगों को क्लियर कर दिया है हम। अब इस वीडियो में गुना और भाग की तरफ चलेंगे। उससे पहले पावर पर के जोड़ के बारे में कुछ चीज़ें जान चाहते हैं हम लोग। अगर पावर पर के जोड़ है तो हम लोग उस जोड़ को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये 7.678 गुना 10 के पावर 12 प्लस 6.787.56 गुना 10 के पावर आपका दे दिया यहाँ पर 14 दे दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोले तो बहुत से बच्चे होंगे जो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको सॉल्व कर देंगे। जो सॉल्व कर देंगे उसको ऐसा लगता है कि हम सॉल्व कर देंगे, तो आप वीडियो को पुश कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए खुद से। ऐसे हम आपको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसे हम सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखिए, अगर पावर पर का जोड़ हो तो इसमें हम लोग एक बात को ध्यान रखते हैं। इसमें पावर को हम लोग बराबर करते हैं। पावर जब तक बराबर नहीं होगा जो हमारा जोड़ नहीं बन पाएगा, आसानी से नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल होगा बनाने के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इतना लिख देंगे और गुना 10 के पावर 0 0 0 दे देंगे 12 तक, उसके बाद 14 14 देंगे, उसमें गुना करके इसमें गुना करके उसके बाद जोड़ेंगे। तो ऐसे करने में आपको पूरा कॉपी भर जाएगा, फिर भी जोड़ सही से नहीं बन पाएगा। तो ऐसे आप जो बनाते हैं उस नियम से, वो नियम आपका गलत है। तो चलिए आपको सही नियम आज बताते हैं। तो देखिए, इसमें इसको या तो 14 कर दे, इसको या तो 12 कर दे, तब आपका इसमें पावर बराबर होगा। इस अगर जोड़ को करते हैं तो इसको या तो 14 करेंगे या तो इसको 12 कर देंगे, तो हमारा जो पावर है बराबर हो जाएगा और जोड़ बन जाएगा। तो ये पावर को आखिर हम घटाए कैसे, आखिर पावर को बढ़ाए कैसे, घटाए कैसे, पावर को घटाया बढ़ाया कैसे जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 65 गुना 10 के पावर 16 है। 65 गुना 10 के पावर 16 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पर हम 65 गुना 10 के पावर 16 गुना 10 बटा 10 करें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा? ये 10 10 कट जाएगा, आपका इतना ही आ जाएगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको हम कैसे लिखते हैं कि 65 बटा 10 गुना 10 के पावर 17 लिख सकते हैं। 65 बटा 10 गुना 10 के पावर 17 लिख सकते हैं। आप लोग इतना तो समझते होंगे कि इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम लिखते हैं इसको 6.5 गुना 10 के पावर 17। अब इसको देखिए, 16 से यहाँ पर 17 हो गया। ये जितना है उतना यही है, हम कोई अंतर नहीं किए हैं। 10 से गुना किए हैं, 10 से भाग किए हैं, दोनों कट के इतना ही आ गया। उसके बाद इसको हम सॉल्व किए हैं तो मतलब ये बराबर, यानी ये बराबर, सब बराबर है। उसके बाद ये आया तो ये बराबर है। इसमें देखिए 10 के 16 है, इसमें 17 हो गया। पावर एक बढ़ रहा तो इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, मतलब दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव एक अंक घसक रहा किधर? बाएं की तरफ, लेफ्ट साइड। एक अंक दशमलव घसक रहा, मतलब लेफ्ट साइड मेरा दशमलव जब हम लेकर जाते हैं तो मेरा पावर एक बढ़ जा रहा। लेफ्ट साइड जब दशमलव को ले जाते हैं तो पावर एक बढ़ जा रहा। अब इधर से देखते हैं, 17 से 16 हुआ। अगर हम लेफ्ट से राइट साइड दशमलव को ले जाते हैं, तो पावर यहाँ पर घट जा रहा। इसी में देखिए, ध्यान से देखिए, 16 से 17 हुआ तो दशमलव मेरा लेफ्ट साइड आया, और 17 से 16 हुआ तो दशमलव मेरा राइट साइड आया। यहाँ से राइट साइड यहाँ पर आया, यहाँ से लेफ्ट साइड यहाँ पर आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दशमलव को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो मेरा पावर एक बढ़ जा रहा है। अगर दशमलव को हम एक लेफ्ट साइड इधर ला रहे हैं, लेफ्ट साइड में ला रहे हैं दशमलव को, तो पावर एक बढ़ रहा है। अगर हम राइट साइड में ले जा रहे हैं एक अंक दशमलव को, तो मेरा एक जो पावर है घट जा रहा है। तो वही इसी नियम का फॉलो यहाँ पर हम करेंगे। इस नियम को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर देखिए प्लस में है ना, तो ये बढ़ जा रहा,
बढ़ जा रहा है यहाँ पर, अगर दशमलव को लेफ्ट से लाते हैं तो अगर यही -16 रहता, अगर यही -16 रहता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता, आपका -16 है, माइनस यहाँ पर हो जाता। अगर देखिए माइनस यहाँ पर होता तो ये 16 है, ये 10 है, तो ये आपका क्या होता, ये आपका +1 हो गया ना, ये 1 हो गया ना, मतलब 10 के पावर 1 है ना, 10 के पावर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये गुना में है तो 16 + 1 ये 15 हो जाता, -15, तो ये -15 हो जाता। तो आपका क्या होता, अगर 16 से 15 हुआ, लेफ्ट साइड लाए एक अंक, तो वही चीज़ हम बात समझना चाहते ही है कि अगर पावर माइनस में रहे, अगर पावर माइनस में रहे, अगर हम दशमलव को लेफ्ट साइड लाते हैं तो पावर हमारा घट जाएगा, पावर घट जाएगा। अगर मेरा पावर प्लस में है, अगर हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। तो ऐसे मेरा यहाँ पर प्लस में है, तो अगर हम लेफ्ट साइड दशमलव को लाते हैं तो पावर बढ़ जाएगा, अगर दशमलव को राइट साइड ले जाते हैं तो पावर घट जाएगा। तो इसी नियम का फॉलो यहाँ पर करते हैं। अब पावर को घटा बढ़ा कर हम पावर को बराबर कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको देख के उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम इसको पावर को घटा दे रहे हैं, इसको घटा दे रहे हैं, 14 है तो 12 कर दे रहे हैं इसको, तो इसको हम उतार दे रहे हैं 7.678 गुना 10 के पावर 12 प्लस, देखिए 7 8 7 5 6 गुना 10 के पावर 12, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर लाए, तो यहाँ पर लाए तो इसका मतलब हम दशमलव न भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। 10 के पावर 12 घट गया, दशमलव को राइट साइड ले गए, पावर घट गया, दशमलव को राइट साइड ले गए, पावर घट गया, 12 हो गया। अब देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, हम 10 के पावर 12 अगर कॉमन लेते हैं तो 7.678 प्लस 7 8 7 5 6, ये आपका वही चीज़ आ गया, 0.0000, वही चीज़ आ गया जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं। ये जो बताने का मेरा मकसद यही था, मेरा दशमलव पर का जो जोड़ घटाव बताने का मेन मकसद मेरा यही था कि अगर ऐसा कैलकुलेशन आप लोग के सामने आए तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोगों को ऐसा सामने सामने लिखना ना पड़े, बल्कि डायरेक्ट आप लोग इसको कर सके। तो हम बता चुके हैं तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम करते हैं 10 के पावर 12, ये है इंटू में, तो इंटू में दे दिए। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, तो हमको क्या देखना है, दशमलव को देखना है, राइट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में देखना है। तो इसके राइट साइड में देखते हैं तो 0 0 है, इसमें राइट साइड 678 है, 678 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर दे देंगे, और 7 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 13 के 3 हाथ में लगा लेके, अब 5 1 6 7 8 7, आपका इतना आया, इतना आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 7 8 7 6 3 मतलब 6 7 8 गुना 10 के पावर 12 आंसर, आपका आंसर हो गया यही। तो ऐसा अगर कैलकुलेशन आए, पावर पे का जोड़ आए, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आप जो ये सॉल्व किए इसके जो आंसर है, ये आंसर कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा देता 7.678 गुना 10 के पावर 2 प्लस 7 8 7, मतलब इसी वाला चीज़ को, इसी को यहाँ पर 2 देता है, यहाँ पर 4 देता है, तो आप इसको बहुत आसानी से अपने तरीक़ा से बना सकते हैं, जो आज तक बनाते आ रहे हैं। क्या करते हैं, इसको 100 कर देते हैं, 100 करके इसको भाटा में कर देते हैं 1000, 100 से 100 कटा देते, उसके बाद इसको यहाँ पर दशमलव देते, आंसर हो जाता। इसको इतना दिए, वैसे ही इसको भी सॉल्व किए, जैसे इसको किए, इसको 1 2 3 4 देते, 10 के पावर 4 के बदले में 10,000 लिख देते, और उसके बाद इसमें गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 14 दे दिया, 12 दे दिया, तो आप कितना लिखिएगा, यहाँ पर 250 भी दे सकता है, 200 500 600 1000 2000, जितना मन करे उतना भी दे सकता है, तो आप कैसे सॉल्व कीजिए उसको। तो वैसे अगर वैसा दिया तो आप इस तरीक़ा से सॉल्व कीजिए, इस तरीक़े से सॉल्व कीजिएगा, तो आपका जो पावर पर का जोड़ है कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए ये जो पहला क्वेश्चन था, अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, बनाइएगा।
देखिए आपका एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिएगा, हम चेक करके आप लोगों को बता देंगे कि ये सही है या गलत है। आप लोग होमवर्क के तौर पर इसको लिख लीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए अपने से, क्योंकि हम पहले बहुत अच्छे तरह से पहले क्वेश्चन को बताए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं गुना और भाग की तरफ। जोड़ में इतना हम जितना बताए इतना, अब आगे जोड़ घटाव है ना, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, घटाव के बदले माइनस भी हो सकता है। ये आपका जड़ है। जड़ का जब जड़ आपका मजबूत हो गया, जोड़ घटाव मजबूत हो गया, तो आपको हर चीज़ में जोड़ घटाव की जरूरत पड़ेगा। और जोड़ घटाव के कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जहाँ भी जाइएगा ना पीछा लगा चलेगा। मैथ में कहीं भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो जहाँ जोड़ घटाव आपको नहीं मिलेगा। हर जगह आपको जोड़ घटाव मिल ही जाएगा। तो ऐसे इसीलिए कि इतना जो बताएं इतना काफ़ी है। अब आगे चीज़ें जो बताएंगे उसमें जो आएगा उससे आप सीखिए। तो चलिए गुना और भाग की तरफ चलते हैं हम लोग। गुना और भाग की तरफ चलते हैं हम लोग। तो गुना और भाग के पहले हम आप लोगों को कुछ फार्मूला लिखवाएंगे, बीजगणितीय फार्मूला जिसे बोलते हैं हम लोग। तो बीजगणित में जो फार्मूलाएं होती हैं उस फार्मूला के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर फार्मूला देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्स की पावर m गुना एक्स की पावर n, एक्स की पावर m गुना एक्स की पावर n। इसको देखते हैं तो एक्स की पावर m प्लस n। ये फार्मूला अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो तो पावर जुट जाता है। अगर बेस समान हो, अगर सेम बेस वाले में गुना किया जाता है तो उसको पावर को जोड़ दिया जाता है। और दूसरा नंबर फार्मूला लिखते हैं एक्स की पावर m बटे एक्स की पावर n। अगर बेस समान हो, भाग दिया जाए और दोनों में, तो ये क्या होता है, पावर घट जाता है, m माइनस n हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। अब 3 नंबर फार्मूला हम देखते हैं। 3 नंबर फार्मूला देखते हैं जिसमें क्या होता है, x के पावर n, x के पावर m के पावर n रहा, x के पावर m के पावर n रहा। तो इसमें क्या होगा आपका, x के पावर m के पावर n रहा, तो इसमें क्या होगा कि x के पावर mn, x के पावर mn हो जाएगा। चौथा फार्मूला देखते हैं, एक्स वाई के पावर अगर आपका m रहा तो x के पावर m गुना y के पावर n हो जाएगा। पांचवा फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो पांचवा फार्मूला में हो जाएगा, अगर 1 बटे x के पावर m रहा तो 1 बटे x के पावर m रहा तो x के पावर माइनस m हो जाएगा। अगर छठा फार्मूला हम लोग देखते हैं, 1 बटे x के पावर माइनस n रहा, 1 बटे x के पावर माइनस n रहा तो x के पावर n हो जाएगा, m x के पावर m हो जाएगा। सातवां फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं, सातवां फार्मूला हम लोग देखें अगर, तो इसका हो जाएगा, अगर x के पावर 0 रहा तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर आठवां फार्मूला हम लोग देखें, रूट x के मान x के पावर 1/2 हो जाता है। आप लोग इसे इस सारे फार्मूला का प्रयोग भी किए हैं। आप सारे फार्मूला के बारे में, इस सारे फार्मूला जितना आप देख रहे हैं ना, इस सारे पर आप लोग मैथ, बहुत सारे मैथ होंगे जो सॉल्व किए होंगे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कि इस सारे फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। कैलकुलेशन के बाद जब कैलकुलेशन करते होंगे तो ऐसे बहुत सारे जो होगा कैलकुलेशन के माध्यम से आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत सारे मैथ को इस सारे फार्मूला लगाकर सॉल्व किए होंगे, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, कहीं कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसलिए आप इस फार्मूला को अभी याद कर लीजिए। याद करके आप इसको अच्छी तरह से समझिए। अगर अपने से समझ में आता है तो समझिए। आपको याद करना इसका कोई बड़ी बात नहीं है। इतना फार्मूला को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो फार्मूला है अगर इस पर आप मैथ बनाइएगा ना तो ये खुद ही याद हो जाएगा। ये फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा। आप सिर्फ समझना है इसमें कि हाँ ये होता है, ये होता है। जब आपके सामने आएगा ये फार्मूला, आपके सामने लगने लगेगा कि अरे ये चीज़ पर है, बस बन जाएगा। तो चलिए इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूला के एक एक फार्मूला पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए। तो इस जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला पर एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 10 के पावर 5, 10 के पावर 20। अब गुना में क्या देखते हैं कि बेस समान होना चाहिए। गुना में बेस समान होना चाहिए और जोड़ में पावर समान होना चाहिए। जोड़ में पावर समान होना चाहिए और गुना में बेस समान होना चाहिए। तो इसमें बेस समान है, तो बेस समान है तो फार्मूला डायरेक्ट लगेगा
x के पावर m प्लस n, यानी x के मान 10 है मेरा, m के मान 5 है, जोड़ n के मान 20 है, यानी 10 के पावर 25 आंसर। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अगर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें हम तो ऐसे लिखते हैं, अगर 64 गुना 2 के पावर 5, 64 गुना 2 के पावर 5 ऐसे लिखते हैं अगर, तो देखिए 64 में 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 में गुना कीजिए, उसके बाद इसमें गुना कीजिएगा, तो आपका अगर विकल्प दे रहा है पावर में तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर विकल्प पावर में दे रहा तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुना करके फिर उसको पावर में बदलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखिए कुछ बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 64 है ना, 64 है तो 2 के पावर अगर करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, अगर 4 के पावर 2 करते उसके बाद 4 चौके 64, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 गुना 2 के पावर 5 लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 5 आपका हो गया। 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 6 जोड़ 5 बराबर 2 के पावर 6 5 11 आंसर हुआ ना। तो ऐसे ही बहुत सारे अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो बोर्ड पर जगह नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कुछ देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन हम देखें कि 2 के पावर 10 गुना 16 के पावर 15, 2 के पावर 10 गुना 16 के पावर 15। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें तो 2 के पावर 10 गुना 16 के पावर 15। अगर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2 के पावर 10 को तो लिख दिए, अब 16 को 2 के पावर में बदलना है, क्योंकि बेस समान करना है हम लोगों को, बेस समान करना है तो 2 के पावर में बदलते हैं हम अगर 2 के पावर में इसको बदलते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, उसके बाद 15, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 2 दूनी 4 4 चौके 16 और उसके बाद 15। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। तो अब देखिए हम पहले फार्मूला आपको बता चुके हैं, इधर इस फार्मूला में आप लोगों को बता दिया गया है। इस फार्मूला में x के पावर m के पावर n अगर आता है, 2 के पावर 10 लिख दिए, x के पावर m के पावर n है तो m हो जाता है, यानी 2 के पावर 4 उसके बाद 15, 2 के पावर 4 उसके बाद 15 पावर में 15, या 2 के पावर 10 गुना 2 के पावर 15 चौके 60 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 10 जोड़ 60 2 70, 2 के पावर 70 आंसर। इसको एम देखिए इसमें जो है बेस बराबर है तो खाद जो पावर है जुड़ जाएगा, 10 जोड़ 60 इस फार्मूला से। तो आप देखिए 2 के पावर 70 आपका आसानी से कितना बन गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। उसके बाद देखते हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं इसका होल स्क्वायर देते हैं, होल क्यों मान लीजिए, जितना भी माने होल क्यों, मतलब क्वेश्चन मान लीजिए हम अपना मान कर दे दिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। अच्छा नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको सॉल्व करना है। कौन कौन है जो इसको सॉल्व कर सकता है, कौन ऐसे में बहादुर हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ सॉल्व कीजिए, वीडियो को पुश कर दिए उसके बाद सॉल्व कीजिए। ऐसे तो हम सॉल्व करेंगे अभी, चलिए सॉल्व करते हैं।
देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व के लिए हम जानते हैं कि जब रूट हटाएंगे, जब इसको रूट हटाएंगे, हम इसको रूट हटाएंगे तो बटा में 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला में लिखे हैं कि रूट हटाना है तो बटा में 1/2 लिख सकते हैं। तो x² + 2x + 5 के पावर में 5 है, तो हम रूट हटाएंगे कि x² + 2x + 5 के पावर में 1/2 लिख दिए, रूट हटाकर पावर में 1/2 लिख दिए। उसके बाद देखते हैं x² + 2x + 5। देखिए यहाँ पर बेस बराबर है, बेस बराबर है तो इस फार्मूला से गुना में है, बेस बराबर है, हम लिख सकते हैं 5 + 1/2, 5 + 1/2 लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए x² + 2x + 5, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 5 दूनी 10 + 1। इसके बाद देखते हैं कि x² + 2x + 5, उसके बाद देखते हैं कि 10 × 1 = 11/2 आंसर। कितना साइंस से हम बना दिए इसको। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो ऐसे इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा घर से, घर में, घर तो हिले ही है तो मतलब वहाँ पर बनाइएगा आप लोग कॉपी पर अपने से। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए सब, या कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी पर सारे क्वेश्चन को उतारते जाइए। चलिए मिटाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दे देते हैं इस टाइप पर, आप लोग घर से बनाइएगा। 5x + 6 के पावर 20 √5x + 6। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 125 × 10 के पावर 125 × 5 के पावर 22, 125 × 5 के पावर 22। क्वेश्चन नंबर 3 2 के पावर 4 × 4 के पावर 6, इसको सॉल्व करिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोग घर से सॉल्व कीजिए। ये 3 क्वेश्चन 1 2 3 आप लोग घर से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए घर से। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 1/1.6 × 10 के पावर -19, 1/1.6 × 10 के पावर -19, ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, और इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना है। तो क्या आप लोग कोई है जो इसको सॉल्व कर सकता है? कोई है जो इसको सॉल्व कर सकता है? अगर सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगर नहीं सॉल्व कर सकते जो, तो चलिए हम बताते हैं। वीडियो को पुश कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पुश कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरे बनाने के बाद आप मिला लीजिए, आपका सही होगा। बहुत अच्छी बात है अगर सॉल्व कर लेते हैं तो, मैथ पर अच्छा कमांड है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका क्या है, 1/1.6 × 10 के पावर 19 है, तो 19 है तो गुना 10 के पावर 8 19 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है 1/x के पावर m, x के पावर m होगा। तो 1/10 के पावर -19, माइनस में है तो ऊपर जाए तो प्लस में हो गया, 10 के पावर 19 हो गया, हो गया। अगर हम इसको लिखते हैं 19 को 18 करते हैं, 10 × 10 के पावर 18 बटे 1.6, 1.6 आपको ऐसे लिख सकते हैं, 10/1/6 1.6 × 10 के पावर 18। आपको हम इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसको 10 बटे तो 100/16 × 10 के पावर 18, 100/16 × 10 के पावर 18। इसको सॉल्व करेंगे होता है 6.25 × 10 के पावर 18 आंसर, 6.25 × 10 के पावर 18 आंसर। दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा? एक मिनट रुकिए। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो 100/16 × 10 के पावर 18, ये दशमलव ऊपर गया, दशमलव का हटा है तो यहाँ पर एक 0 बैठा है, तो बटे 16 × 10 के पावर 18 दिए। उसके बाद 100 में जब 16 से भाग देंगे तो 6.25 × 10 के पावर 18 आंसर। इसको सॉल्व किए तो इतना आया। तो ये सारे जो मैथ के फार्मूला और मैथ के कुछ
एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताएं। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन जो है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोगों का कैलकुलेशन ठीक हो गया होगा। तो कैलकुलेशन का जो बहुत सारे बुक होंगे आपका 9th 10th 8 9 10th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इन सारे कैलकुलेशन के इन सारे फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो उन सारे क्वेश्चन को आप बार बार बनाइए। आपका इतना बार बनाइए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, जब तक आपको उस पर कमांड अच्छा ना हो जाए। उससे भी ना हो तो आप अच्छे एक बुक ले लीजिए अलग से ऐसे कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना आपका कहीं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। भौतिकी में इसका उपयोग कोई भी फार्मूला को ड्राइव करने में, कोई भी फार्मूला को निकालने में इसका उपयोग होगा। कोई भी फार्मूला बनाना होगा तो भौतिकी में इसी सब कैलकुलेशन का उपयोग करके कोई फार्मूला निकाला जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल बनाना है तो न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेशन का उपयोग किया जाएगा। मतलब कैलकुलेशन आपका कहीं भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी मैथ को बनाइएगा तो कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप इसको बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, इस सारे पर बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए और मैथ पर कमांड अच्छा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लॉगरिथम लेकर, लघु गणक लेकर। लघु गणक आपको एयरफोर्स लेवल तक बताएंगे, हम बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे। और फिजिक्स में जितना आप लोगों का जरूरत है लघु गणक का, उससे बहुत ज़्यादा बताएंगे आप लोगों को। मतलब इतना अच्छे से बताएंगे लघु गणक कि मज़ा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और लघु गणक के साथ। धन्यवाद।